Recording in progress. हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है वात्सल्यमृत की इस क्लास में। मैं पहले थैंक्स बोलना चाहूंगी सीता ठुकरानी माता जी का, वो अपॉर्चुनिटी देते हैं। नहीं तो हम लोग तो कुछ बोल नहीं पाएंगे, लेकिन उनकी अपॉर्चुनिटीज हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, उनकी विशिंग्स है, इसकी वजह से हम कुछ बोल पाते हैं। तो आज जो हमारी श्रृंखला चल रही है प्रार्थनाओं की, जो हमें शिला प्रभुपाद ने दी है, हम अपना मॉर्निंग प्रोग्राम में जितनी भी प्रार्थनाएं हैं वो एक शेड्यूल है, एक सेट टाइम पे हमें दी गई है। तो वो जो प्रार्थनाएं हैं उनको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज जो हमारी प्रार्थना वो आती है वो है गोविंदम प्रेयर्स, है ना। ये हम सब जानते ही हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। तो ये जो प्रेयर्स है आज हम इनको करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये गोविंदम प्रेयर्स कैसे आई, है ना। तो शिला प्रभुपाद लीला अमृत में एक अध्याय है, 30 नंबर अध्याय, लंदन अ ड्रीम फुलफिल्ड, मतलब एक सपना जो साकार हुआ लंदन का। तो लंदन में आपको जैसे जानते ही हैं हम के उन्होंने 3 वहां पर कपल भेजे थे, है ना, 3 डिवोटी कपल भेजे थे। तो क्या हुआ था वहां पे, किस लिए कि एक हरे कृष्णा टेम्पल ओपन करना है। तो ये प्रोसेस भी अभी हम समझेंगे। पहले हम जानते हैं कि हुआ क्या वहां पर। 3 कपल गए। 3 कपल कौन कौन से थे आप जानते हैं, है ना। ये 3 कपल यहाँ पे हैं हमारे, ये क्या कौन कौन से थे? मुकुंद, श्याम सुंदर जी। माता जी आप बताएंगे माता जी मुकुंद, श्याम सुंदर जी। और गुरुदास प्रभु और उनकी वाइफ जमुना माता जी। हाँ जी। और साथ में मालती माता जी थी, और साथ में उनकी पत्नी जमुना माता जी की बहन थी। नाम थोड़ा क्या नाम था उनका? देखिए हाँ क्या जी, नाम था? मुकुंद, हाँ जी, जानकी। तो मुकुंद, मुकुंद, जानकी। श्याम सुंदर, गुरुदासा और छोटी सी बच्ची सरस्वती भी थी। आप सरस्वती। देखिए, सरस्वती, यस। देखिए ये पिक्चर भी सरस्वती। आप देख पा रहे हैं। ये पिक्चर, ये जो 3 कपल और वो ये छोटी सी बच्ची गई थी, ये आप यहाँ देख पा रहे हैं पिक्चर। तो ये जो 3 कपल भेजे थे शिला प्रभुपाद ने, ये वो हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पर जब वो गए, उन्होंने नया टेम्पल स्थापना करने की कोशिश करे, और फिर क्या हुआ, श्याम सुंदर प्रभु जब मिले थे, किनसे मिले थे? वो जॉर्ज हैरिसन से मिले थे। तो उन्होंने क्या किया था, पहले हरे कृष्णा महामंत्र का जो एक रिकॉर्डिंग है वो बना दी थी। तो शिला प्रभुपाद के पहुंचने से पहले हरि नाम वहां पहुंच गया था। हरि नाम इतना फेमस हो गया था, चार्ट्स में नंबर 1 में आता था। तो उसके बाद जॉर्ज हैरिसन ने क्या बोला कि अब हमारे को एक और रिकॉर्ड बनाना चाहिए। तो उन्होंने एक नेक्स्ट रिकॉर्ड बनाया था जिसका नाम था द राधा कृष्णा टेम्पल। वो भी अच्छा लोगों को पसंद आया। उसके बाद भी जॉर्ज हैरिसन को लगा नहीं, अभी और कुछ होना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा, उन्होंने सुना था प्रभुपाद से चिंतामणि, चिंतामणि प्रकर सद्मसु, उन्होंने बोला इसको भी बनाना है ना। तो ये कहाँ से लिया था? ये ब्रह्म संहिता के श्लोकों से लिया हुआ है। तो ये जो लिरिक्स है ये वहां से लिए हुए। तो उन्होंने क्या बोला कि ये भी बनाना। तो उन्हें बुलाया, इनको बुला के, तो यमुना माता जी ने लीड रोल में इसको गाया, हम सब ने सुना हुआ है ना। और ये अभी भी टेम्पल्स में बचता है। लेकिन इसका प्रोसेस क्या है हमारे को देखना कि पहली बारी कब हुआ, क्या क्या चीजें इसके पीछे हुई। तो यहाँ पे बताते हैं कि शिला प्रभुपाद ने ये जो शिला प्रभुपाद की ब्लेसिंग से यमुना माता जी को उन्होंने सिखाया। शिला प्रभुपाद ने उनको एक एक संस्कृत का शब्द समझा के उनको ये याद करवाया, और फिर उसको वो गा पाई। और वहां पर ऐसा बताते हैं कि उनके जो स्टूडियो था, है ना, उनके स्टूडियो का क्या नाम था? ट्राइडेंट स्टूडियो। ट्राइडेंट स्टूडियो सेंट्रल लंदन में, वहां पर जॉर्ज हैरिसन की डायरेक्शन में यमुना माता जी ने ये जो हमारा गोविंद स्तोत्र है इसको गाया। और उनके साथ और भी 40 डिवोटी थे जो कोरस में गा रहे थे, लेकिन मेन लीड जो थी वो यमुना माता जी ने ली हुई थी। तो उन्होंने गाया, तब प्रभुपाद वहां पे नहीं थे, है ना। प्रभुपाद तब तक यहाँ पे लंदन में नहीं थे। तो ये देखिए एक पिक्चर भी है। तो वहां पर प्रभुपाद तो लंदन से जा चुके थे। उन्होंने जब 3 डिवोटीज को भेजा था, तो उन्होंने क्या किया, रिकॉर्डिंग जब होगी तो उन्होंने सबसे पहले ना एक वो बनाकर कि आपके लिए एक रिकॉर्डिंग बनाकर उन्होंने शिला प्रभुपाद को भेज दी। जब सबने सुना वहां पर इस रिकॉर्डिंग को,
तो कुछ लोगों को, कुछ जो भक्त थे या डिवोटीज थे, उनको ये उचित नहीं लगा कि एक महिला के नेतृत्व में, एक जो महिला लीड गा रही है गोविंदम स्तोत्र को, इसको हमारे को मंदिरों में नहीं बजाना चाहिए। तो ऐसा विचार कुछ भक्तों ने प्रकट किया। तो श्रीला प्रभुपाद ने बोला कि ठीक है, आप एक काम करो, कल सुबह इसको जब पर्दा खुलेगा, जब दर्शन होंगे, तब आप इसको चलाइएगा। तो वहां पर जब वो चलाते हैं इसको ये मॉर्निंग में, तो क्या होता है, शीला प्रभुपाद की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। तो क्या हो जाता है, इसको अप्रूवल मिल जाता है कि हाँ, यही जो गीत है जो यमुना माता जी ने गाया है, गोविंदम की ग्लोरिफिकेशन में, जो गोविंद स्तोत्र है, इसको हर सुबह जब दर्शन आरती होगी, जब पट खुलेंगे, तो भगवान के लिए इसको हमारे को बजाना चाहिए। और उसके बाद उनको हर तरह से उनकी प्रतिक्रिया जो है, उनको जो भी लगा था कि लोगों को पसंद नहीं आया, तो वो प्रभुपाद के कहने से ये सारी की सारी बातें समाप्त हो गई। तो प्रभुपाद ने क्या कहा कि उनके हर टेम्पल में आप सूचित कर दीजिए कि ये रिकॉर्डिंग विश्व भर में विग्रहों के अभिवादन के लिए बजाई जाएगी। तो ये प्रभुपाद का ऑर्डर था कि दर्शन आरती के समय आप किसी भी टेम्पल में जाइए, इस्कॉन टेम्पल में, ये अभिवादन के लिए यही बजता है। तो यहाँ पे देखिए श्री राधा लंडनेश्वर की ये जो पिक्चर यहाँ पे है। तो इसका यहाँ पे ये जो गोविंदम प्रेयर है, इसके साथ में एक छोटा सा आपको एक स्टोरी भी सुनाना चाहूंगी कि जहाँ पे ये लंदन में ये रिकॉर्डिंग हुई थी, ये तीनों कपल गए थे। तो ये जो श्री राधा लंडनेश्वर है, वो कैसे आए। तो जो तीन कपल वहां पे गए हुए थे ना, तो उन्होंने क्या कहा, उनको पता चला कि कोई दिल्ली से कोई आए हैं, इंडिया से आए हैं, उनके पास एक विग्रह है, राधा कृष्ण का एक विग्रह है, और वो देना चाहते हैं। तो वो प्रभुपाद को लेकर वहां पर गए, श्याम सुंदर प्रभु और गुरुदास। तो उन्होंने बोला कि आप हमें दिखाइए। वहां जाके प्रभुपाद जो है बड़े मतलब ऐसे बैठ गए कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अंदर से उनका इंटरेस्ट था डीटीज को, क्योंकि टेम्पल खुलने वाला था वहां पर, लेकिन हमारे पास डीटीज नहीं थे, है ना, टेम्पल लंदन के लिए। मगर क्या किया, शिला प्रभुपाद वहां गए, जब उनको पता चला तो बैठ गए। तो जो व्यक्ति थे जिनके पास ये था, उन्होंने बोला आप प्लीज बैठिए, मैं आपको दिखाता हूँ। प्रभुपाद ने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, वो बैठे रहे और देखते रहे। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी व्हाट डू यू थिंक, कैन यू यूज दिस डीटीज। उन्होंने जब दिखाया कि ये आप डीटीज को यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो राधा रानी थी उनकी विग्रह में कुछ छोटा सा एक कुछ बाधा थी, है ना, कुछ छोटा कुछ ब्रेकेज हुआ था। तो प्रभुपाद ने देखा बड़े ध्यान से, उन्होंने कहा हाँ, हम इसको कर सकते हैं यूज। तो उसने कहा कि मैं सोच रहा हूँ, हाँ जी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको, हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये दे दूं। वो व्यक्ति अभी सोच ही रहा था, उसने कुछ ऐसा प्लान नहीं किया था। प्रभुपाद ने कहा कि हाँ ये ठीक लग रही है ना। प्रभुपाद बड़े कॉन्फिडेंट थे, बोले कि हाँ ये ठीक लग रही है। तो प्रभुपाद ने कहा हाँ, हम इनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ आप ठीक है, आप कर लीजिए। फिर उन्होंने श्याम सुंदर को बोला, आप देखो कि कितनी भारी है डीटीज, है ना, जाके देखो कितनी भारी है। तो श्याम सुंदर गए और उन्होंने क्या किया, राधा रानी को उठाया। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ज्यादा भारी नहीं है। और फिर प्रभुपाद ने कहा ऑल, फिर उन्होंने क्या कहा, आप कृष्णा को भी लो, जो उनके साथ में थे। तो उन्होंने कृष्णा को भी उठा लिया। उसके बाद उन्होंने कहा चलो अब इनको लेके चलो। जो व्यक्ति जिसने देना था, वो सोच रहा है कि क्या हुआ, और प्रभुपाद इतना क्लियर कि आपने उठा लिया, जबकि वो बहुत हैवी डीटीज, आप देखिए इतनी बड़ी डीटीज एक एक व्यक्ति उठा रहा है। तो उन्होंने कहा आपने उठा लिया, अब चलो। और उनको ट्रक में लेके चले जाते हैं। और वो व्यक्ति पीछे से आता है, स्वामी जी रुक जाइए, स्वामी जी रुक जाइए, आप मत ऐसे जाइए, आप प्रॉब्लम मत लीजिए, मैं खुद छोड़ने आऊंगा। उसके मन में आ रहा था कि मैं कोई प्राइज ले लूंगा या कुछ। प्रभुपाद बोले आप चिंता मत करो, मेरे ये जो हमारी अमेरिका के जो ये मेरे जो डिवोटीज हैं, ये बहुत स्ट्रांग है, हम ले जाएंगे इनको। लेकिन वो फिर भी पीछे आता रहा, स्वामी जी एक मिनट रुकिए तो सही, स्वामी जी एक मिनट रुकिए तो सही। लेकिन वो रुके नहीं, शीला प्रभुपाद सीधे चलते चले गए। उन्होंने वैन में डाला राधा कृष्ण को और चले गए। जब वो काफी दूर आ गए तो उन्होंने कहा अब रुक जाओ। उन्होंने एक जगह पे रुकवाया, उन्होंने बोला स्टॉप द कार। शीला प्रभुपाद ने बोला गाड़ी को रोको और डीटीज के ऊपर से एक बारी फिर से कपड़ा हटाओ। और वहां पर उन्होंने दर्शन करके क्या गाया, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो प्रभुपाद ने बोला कृष्णा जो है अब लंदन में
प्रकट हो गए हैं। तो ये मैंने कथा इसके साथ जोड़ी क्योंकि ये गोविंदम आदि पुरुषम वहां पे शिला प्रभुपाद ने डिसाइड किया था जब उन्होंने ले लिया। देखिए उनका माइंड देखिए बिल्कुल क्लियर, कोई डिस्टरबेंस नहीं है ना, उसको कोई दूसरे व्यक्ति को चांस ही नहीं दिया कि वो कुछ सोच सके। तो यहाँ पर फिर उन्होंने ब्रह्म संहिता की ली और उन्होंने नाम क्या दिया, श्री श्री राधा लंडनेश्वर। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं गोविंदम प्रेयर्स। तो आपको लगेगा कि गोविंदम प्रेयर्स हम लोग रोज गाते हैं। क्या हो जाता है कि जब हम लोग रोज एक चीज रूटीन में आ जाते हैं ना, तो हम लोग गाते जा रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारा प्रेयर्स होती हैं वो भी मैकेनिकल हो जाती हैं। तो हमें इनकी ग्लोरिफिकेशन, इनका महात्म्य भी समझना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद ने जगह जगह पे जो हमारे अर्चा विग्रह है, ये आप जो दर्शन कर रहे हैं, आज मोहिनी एकादशी है तो आज मोहिनी एकादशी के दर्शन ही आप यहाँ पर कर रहे हैं, मुझे बहुत सुंदर लगे। तो शिला प्रभुपाद अपने भगवत गीता के 4थे अध्याय के 11वें श्लोक में क्या बोलते हैं, ये यथा माम प्रपदन्ते, everyone is searching for Krishna in different aspects। हमें मालूम नहीं है मगर हम सब लोग क्या कर रहे हैं, हम कोई जानता है, कोई इस्कॉन में है या इस्कॉन में नहीं है, कहीं पे भी है, वो एक्चुअली कृष्णा को ही ढूंढ रहा है। अगर कोई सेटिस्फेक्शन ढूंढ रहा है, कोई खुशी ढूंढ रहा है, जॉय ढूंढ रहा है अपनी लाइफ में, कंप्लीटनेस ढूंढ रहा है, वो क्या है, वो सिर्फ कृष्णा है, लेकिन वो जानता नहीं। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद ने क्या किया है, हमारे को इसके बारे में बताया। जब कोई भक्तों के संग में आता है, तब ये जो डीटीज हैं ये अपने आप को रिवील करना शुरू कर देते हैं। ये जो डीटीज है ये कोई मूर्ति नहीं है ना, ये प्राण प्रतिष्ठित है। इस्कॉन में देखिए कितने टेम्पल्स बन गए, और प्राण प्रतिष्ठित, प्राण डालना है ना, प्राण प्रतिष्ठित मतलब उसको स्थापित करना, प्राण डाल के। कौन डालते हैं, गुरु डालते हैं। पहले जैसे बताते हैं कि कितने टेम्पल्स बनने में कितनी पीढ़ियां लग जाती थी, है ना, पीढ़ियां लग जाती थी, लेकिन अभी शिला प्रभुपाद की कृपा से इस्कॉन के इतने टेम्पल्स हैं, इतने टेम्पल्स इतनी अच्छे से प्राण प्रतिष्ठित हैं, इतनी अच्छे से विग्रह हैं, सुंदर आपके विग्रह। और जो ये विग्रह है ये इमेजिनेशन नहीं है, ये शास्त्रों के अनुसार है, ये काल्पनिक नहीं है। किस विग्रह का कितना साइज होगा, क्या एंगल होगा, कितना विड्थ होगा, हर चीज शास्त्रों में जो है दी गई है, और शास्त्रों के अनुसार ही ये सारे के सारे विग्रह जो हैं हमारे आचार्य, हमारे जो गुरुजन है, ये हमें प्रदान करते। तो फिर क्या बताते हैं, श्रीमद् भागवतम में भी बताते हैं कि योर स्माइलिंग फेस विच इज फुल ऑफ एफेक्शनेट ग्लांसेस। तो यहाँ पे ये जो चर्चा चल रही है श्रीमद् भागवतम में, पांडव जो है वो भगवान को देख के इतने खुश हो जाते हैं। बोले कि आप जब स्माइल करते हो ना, तो स्माइल करने से ही हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है ना कि अब कृष्णा, हम लोग ग्रेटफुल होना चाहिए कि कृष्णा ने हमें क्या दिया है। हम लोग अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, है ना, कि ये नहीं है हमारी लाइफ में, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये नहीं प्रॉब्लम है। अब अगर हम ये नहीं सोचते कि कृष्णा ने हमें क्या दिया है, हम चैंटिंग कर पाते हैं मॉर्निंग में, हम भागवतम सुन पाते हैं मॉर्निंग में, हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक तरह से रह पाते हैं, आध्यात्मिक जीवन हम लोग निभा रहे हैं, प्रसादम खाते हैं, भागवतम करते हैं, हमें भक्तों का संग मिलता है ना। तो ये क्या है, ये कृपा, ये सब कृपा है भगवान की। तो हमारे को जब हम दर्शन करते हैं तो ये बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि आपको कितनी भी एंजाइटी हो, आप एक बार जाके दर्शन कर लेते हैं भगवान के, तो सारी की सारी हमारी चिंताएं जो है वो सब दूर हो जाती हैं। तो इसी तरह श्रीमद् भागवतम के 2nd कैंटो में भी बताते हैं, द लॉर्ड्स मैग्निफिसेंट पास टाइम, भगवान जो एकदम कृपा करके लीला करते हैं। अगर भगवान लीला ना करे तो आप क्या सोचोगे, है क्या हमारे पास सोचने के लिए। भगवान इतनी लीलाएं करते हैं फिर भी हम उनको सोच नहीं पाते। और अगर आप सोचिए भगवान ने कोई लीला ना की होती, ना गोवर्धन लीला की होती, है ना उन्होंने इतने वध किया होता, तो क्या सोचते आप। तो ये क्या भगवान किस लिए करते हैं कि इसलिए करते हैं लीलाएं ताकि हमारे को सब्जेक्ट मैटर मिले। और फिर भी हमारी क्या दुर्दशा है कि हम भगवान की लीलाओं की जगह अपनी लीला सोचते रहते हैं, चैंटिंग करते हुए। हमारे बच्चे का क्या होगा, उसका शादी हो जाएगा कि नहीं, उसका नौकरी लग जाएगा कि नहीं,
मेरा ये बच्चा डिवोटी बन जाएगा कि नहीं, मुझे ये काम है। तो हम क्या करते हैं, भगवान की लीलाओं को की बजाय हम अपनी ही लीलाओं के बारे में सोचते रहते हैं, जो ये गलत हो जाता है। तो जब आप ये जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो उन्हीं की लीलाओं का ध्यान करना चाहिए, उनके मुस्कुराते हुए जो उनका मुख है उसके दर्शन करने चाहिए। फिर आगे भागवतम के इसी के नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं कि प्रोसेस क्या है, भगवान को देखा कैसे जाता है। बड़ा अच्छा यहाँ पे श्लोक आता है कि भगवान को देखने का क्या प्रोसेस है। आपको कहाँ से शुरू करना चाहिए, चरणों से शुरू करना चाहिए। चरणों से आप शुरू करते हैं, धीरे धीरे उनके मुस्कुराते हुए मुख को हमारे को देखना चाहिए। जब हम धीरे धीरे एक एक अंग को देखते हैं भगवान के, तो क्या होता है, हमारी ये जो बुद्धि है ना, ये प्योरिफाइड हो जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये कोई ऐसे नहीं है कि हाँ हम भावना में सेंटिमेंटल होके देख रहे हैं, नहीं, इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। क्या कि आप जब भगवान के अंग को प्रॉपर प्रोसेस में देखते हैं तो हमारी बुद्धि जो भ्रष्ट है, कंटेमिनेटेड है, वो क्या हो जाती है, वो प्योरिफाइड हो जाती है, वो शुद्धिकरण हो जाता है। भगवान के अंग को देखना चाहिए जब हम दर्शन के लिए जाते हैं। तो क्या करना चाहिए हमें, उनका अंग कैसे, पैरों में क्या लगा है, क्या फूल है, कहाँ तुलसी लगी है, आज कौन सी पाजेब पहनी है, आज पेंटिंग क्या है ना, आज फूलों का क्या रंग है। ऐसा बताते हैं आचार्य कि आप जब भगवान के दर्शन करते हैं तो कम से कम 10 मिनट आपको दर्शन करना, एक एक चीज, एक एक डिटेल में आपको दर्शन करना चाहिए भगवान। इससे क्या होता है, हमारी शुद्धिकरण होता है। जैसे कई दफा हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो सच्चिदानंद प्रभु बोलते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको रेगुलर दर्शन अपना डे में देखते रहना चाहिए, कभी मायापुर, कभी वृंदावन। अभी तो इंटरनेट से इतना है, तो क्या होगा, जब आप चैंटिंग करेंगे तो ये इमेजेस आपके सामने आएंगी, इट विल हेल्प यू इन चैंटिंग। फिर आगे बताते हैं, ही ऑल्सो एक्नॉलेज द सर्विस ऑफ द डिवोटीज एंड वैनक्विश देयर डिस्ट्रेस बाय हिज ब्यूटीफुल स्माइल। अब जब भगवान के लिए सेवा करते हैं, उनके लिए माला बनाते हैं, भोग बनाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, तो भगवान आपको कैसे बताते हैं कि हाँ मुझे अच्छा लगा, भगवान अपनी स्माइल से बताते हैं। तो परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज जब बताते हैं कि जब वो मुंबई टेम्पल में हेड पुजारी थे, तो जब वो भगवान को शीशा दिखाते थे ना, तो पता चल जाता था कि भगवान मुस्कुरा रहे हैं, तो मतलब भगवान को आज मेरी ड्रेसिंग पसंद आई। तो ऐसा ये रेसिप्रोकेशन सबके साथ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सबके एक बड़े ही जो आपके उत्तम भक्त हैं या मध्यम लेवल के भक्त हैं, सबके साथ भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। ऐसी एक घटना बता रहे थे कि एक फॉरेनर आते हैं, वो टेम्पल में बैठते हैं और इधर उधर देखते हैं कि ये सबको माला मिलती है, भगवान की जो माला है वो सबको मिलती है, मुझे नहीं मिलती। तो अभी वो सोच ही रहे होते हैं, तो कोई आके उनके गले में माला डाल देता है। तो उनको अच्छा ये क्या हो गया भाई, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो बाई चांस हुआ होगा, मतलब दिस इज बाई चांस। उसी समय एक और व्यक्ति आता है, उनके गले में एक और माला डाल देता। तो जो ये डीटीज हैं, ये आपके साथ रेसिप्रोकेट करती है, आपके साथ आदान प्रदान करती है। तो आप आदान प्रदान करेंगे तभी तो ये आदान प्रदान करेंगी, है ना। तो हमें करना चाहिए, भगवान से बात करनी चाहिए। तो शिला प्रभुपाद भी हम कई दफा बताते हैं डिवोटीज के, वो क्या करते थे, वो रुक्मणी द्वारकाधीश से बात करते थे। इस तरह की बहुत सारी चर्चा, देव शक्ति माता जी भी बताते हैं कि वो शिला प्रभुपाद बात करते हैं। तो ये जो चीज है, भगवान जो रेसिप्रोकेट करते हैं, और जैसे अभी जैसे भगवान के साथ है, भक्तों के साथ है। जब हम गुरु महाराज की सेवा करते हैं या अपने जो लीडर्स हैं उनकी सेवा करते हैं, तो हमें क्या चाहिए, डिवोटी को क्या चाहिए, बस ये चाहिए कि वो मुस्कुरा दे। कोई पैसे तो नहीं चाहिए होते ना। अगर आप कोई सेवा कर रहे हो और आप जिसके लिए सेवा कर रहे हो, अगर वो खाली मुस्कुरा देता तो हमारे को सब मिल जाता है, नथिंग एल्स वी नीड, है ना। तो क्या एक मुस्कुराहट ही चाहिए होती कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत तो सेवा कर पाए। तो वैसे ही भगवान की मुस्कुराहट ही डिवोटीज को चाहिए होती है, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और जब भगवान मुस्कुराते हैं तो और आनंदित हो जाता है जो भक्त होता है, और भक्त आनंदित होता है तो भगवान और आनंदित हो जाते हैं। तो ये रेसिप्रोकेशन, ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। तो अब हम आते हैं श्री ब्रह्म संहिता पे। तो ये जो श्री ब्रह्म संहिता है, जो ये गोविंद स्तोत्रम है, जिसके बहुत सारे श्लोक हैं, तो हम इसमें से सिर्फ 2 ही जो है मॉर्निंग के समय बताए जाते हैं।
ये एक ट्रांसलेशन है, कमेंट्री है जो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने की है। तो ये जो प्रेयर्स हैं ये ब्रह्मा जी ने बोली थी, है ना, ये ब्रह्मा जी ने बोली थी भगवान कृष्ण के लिए। और ये चैतन्य महाप्रभु को इनका सिर्फ देखिए, ये हमारे पास पूरा रिकॉर्ड नहीं है, इसका खाली 5वां अध्याय ही मिला था आदि केशव टेम्पल से चैतन्य महाप्रभु को, जब वो अपनी साउथ की यात्रा पे गए थे। तो फिर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी इसके ऊपर ये जो बुक है उसमें लिखा और उसको पूरे की पूरी कमेंट्री दी है। तो शिला प्रभुपाद बताते थे कि ब्रह्म संहिता चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में शिला प्रभुपाद बताते हैं कि ब्रह्म संहिता जो है वो बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर है, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं इसको लेके आए आदि केशव टेम्पल से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके अंदर जो सारी एक्सप्लेन किया है, सभी चीजों के बारे में बताया कि गणेश कौन है, गर्भोदक्षाई विष्णु क्या है, ये ओरिजिनल जो हमारी गायत्री मंत्र है उसका क्या ओरिजिन है, बहुत सारी डिटेल है। हमारी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पूरा का पूरा ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह आदि। कौन कंप्लीट करेगा मेरे को? अनादिरादिर गोविंदम गोविंदम सर्व कारण सर्व कारण कारणम। थैंक यू, मुझे मैं देखना चाहती थी आप जाग रहे हैं कि सो गए। थैंक यू बताने के लिए। तो इस तरीके से ये प्रेयर्स हमारी हैं, इनके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है, और ये बीबीटी ने पब्लिश किया है ना, और ये अनएडिटेड है, इसको एडिट नहीं किया। जो भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने लिखा था, ये उनके जो परपोर्ट हैं, जो उनके अनुवाद है, वो वैसे के वैसे ही ब्रह्म संहिता किताब में दिए गए। ओके, तो अब हम आते हैं अपना इस पे, यहाँ पे क्या है, गोविंदम सूत्रम, ये दर्शन आरती के समय गाया जाता है जब पट खुलते हैं। तो इसको कौन रिसाइट करना चाहेगा? आप करिए, आनंद प्रदा माता जी करिए रिसाइट ये वाला। गोविंदम आदि पुरुषम नहीं माता जी, वेणु वेणु कवंतम से शुरू करिए। वेणु कमंतम अरविंद दलायताक्षम अवरहावंत समस्मितांबुध सुंदरंगम कंदर्प कोटि कमनीया विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो इसका अनुवाद कौन पढ़ेगा? नरसिंह स्तुति माता जी आप पढ़िए। जो वेणु बजाने में दक्ष है, जिनके प्रति प्रफुल्लित नेत्र कमल की पंखुड़ियां जैसी हैं, जिनका मस्तक मोर पंख से आभूषित है, जिनके अंग नीले बादलों जैसे सुंदर हैं, और जिनकी विशेष शोभा करोड़ों कामदेव को भी लुभाती है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो यहाँ पर बता रहे हैं, ये ब्रह्म संहिता में ये आपका श्लोक संख्या है 530। ये पहला श्लोक नहीं है, ये 30 संख्या है जो हम लोग यहाँ पर करते हैं। पहला ईश्वरा परम कृष्णा, उसके बाद ये 30 नंबर पे आता है। तो शिला प्रभुपाद ने इसका परपोर्ट दिया है, इसके बारे को जब भी शिला प्रभुपाद कोई भी इंट्रोड्यूस करते थे तो वो क्या करते थे, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देते थे। तो बता रहे हैं कि आपको भगवान को जानना है ना, तो क्या है, भगवान क्या कर रहे हैं, कैसा रूप है उनका, तो ये यहाँ पर पूरी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दी गई है। तो कृष्णा क्या करें, वेणुम कवंतम, वो हमेशा वेणु बजाते रहते हैं, वो हमेशा बांसुरी जो है वो बजाते रहते हैं। और वो क्या करते हैं, वेणुम कवंतम अरविंद दलायताक्षम, उसके बाद क्या बता रहे हैं, अरविंद दलायताक्षम, उनकी आंखें कैसी हैं, कमल के पंखड़ियों की जैसे उनकी आंखें, बहुत सुंदर। फिर क्या है, बारावतम, उसके बाद क्या है, वो हमेशा क्या करते हैं, मोर का पंख लगाते हैं। चाहे भगवान ने कितना भी कभी जनरल भी बालों में लगाते, लेकिन भगवान ने कितना भी कीमती उन्होंने मुकुट पहना हो, तो भी उनका मोर पंख जरूर वहां पर लगा होना चाहिए। फिर क्या है, वेणुम कवंतम अरविंदलायताक्षम बारावितम समसितम बुद्ध सुंदरांगम। तो कैसे है, सुंदरांगम, बुद्ध सुंदरांगम, उनका जो उनके कलर कैसा है, उनका ब्लैकिश है। ब्लैकिश कैसा है, बादलों के जैसे ब्लैकिश है उनका जो, ये मैं अपने शब्द नहीं है, ये शिला प्रभुपाद के शब्द हैं जो वो उन्होंने डिस्क्राइब किया अनुवाद में। ब्लैकिश हमारे यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में जो अगर काला होता है ना तो इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उनका जो रंग है जो ब्लूइश
उनका कलर है, जो एक बादल का जो रंग है उस तरह से उनका रंग है, और वो बहुत ही सुंदर है। और फिर क्या है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, और वो ऐसे हैं कि जो कामदेव है वो सबको आकर्षित करता है, लेकिन वो करोड़ों कामदेवों को भी आकर्षित करे ऐसा सुंदर रूप है गोविंद का। और गोविंद कैसे हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि आदि पुरुष कौन है, सोर्स क्या है सबका। ये जो क्रिएशन है, ये जो भौतिक जगत है, या जो भी यहाँ पे जीव आपको दिखते हैं, मटेरियल वर्ल्ड है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो भी सोर्स कौन है, कृष्णा। गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। तो यहाँ पे देखिए श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये पोजीशन है, जब आप डीटीज के सामने खड़े होते हैं तो आपको कॉन्शियस होना चाहिए कि आप किसके सामने खड़े, आप कृष्णा के सामने खड़े। श्रील प्रभुपाद बोलते थे, यू आर डीलिंग विथ कृष्णा, बी केयरफुल। जब आप उनके लिए भोग बना रहे हैं, आप जब उनके लिए माला बना रहे हैं, तो आपके अगर ध्यान में कृष्णा नहीं है तो फिर वो नॉर्मल कर्म है, फिर वो भक्ति नहीं है। तो आप जब भी कोई भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं तो आपके कॉन्शियसनेस में चलना चाहिए। इट शुड नॉट बी मैकेनिकल कि सुबह उठे अगरबत्ती कर दी ऐसे कर, नहीं, क्लियर होना चाहिए आप यू आर डीलिंग विथ कृष्णा, बी केयरफुल। श्रील प्रभुपाद हमेशा सावधान किया करते थे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अब हम किसकी पूजा कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि यहाँ पे आप पोजीशन बता दी, ही इज द ओरिजिनल पर्सन। कुछ लोग हैं किसकी पूजा करते हैं, हस्बैंड वाइफ की करता है ना, है ना, वाइफ हस्बैंड की करती है, कभी कोई देश की कर रहा है, इस तरह के तो बहुत सारे लोग हैं। कोई भी मिलता नहीं है पूजा करने के लिए या सर्व करने की, तो लोग डॉग्स की या कैट की करते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पे ओरिजिनल की बात हो रही है, ही इज द मेन, वी हैव कैप्चर्ड द ओरिजिनल, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। तो और वो कैसे है, वो बहुत सुंदर है, हमेशा बांसुरी बजाते रहते हैं, है ना। और रात जब वो बांसुरी बजाते तो क्या होता है, सारी गोपियां आती है तो पूछते हैं उनकी, कहाँ जा रहे हो तुम, इतनी रात को कहाँ जा रही हो। वो लेकिन वो कोई सुनने को तैयार नहीं होती गोपी, क्योंकि भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो वहां पे खींची चली जाती। तो कृष्णा बहुत ही सुंदर है, सबको अट्रैक्ट करते हैं, है ना। और उनको क्या चाहिए, कृष्णा को क्या चाहिए, कृष्णा को कुछ नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए, सिर्फ प्रेम चाहिए। तो क्या बोलते हैं कृष्णा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को कुछ चाहिए नहीं, हम उनके लिए माला बनाते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए, वो आपको से सिर्फ प्रेम और आपका ध्यान मांगते। तो कैसे बोलते हैं ना, हमेशा अटेंटिव चैंटिंग करना, आप चैंटिंग करें कृष्णा वहां पे और आप अपनी लीलाओं में ही खोए हैं। तो क्या है, अब मैं खा लेता हूँ, क्या बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर प्रेम होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, है ना। तो क्या होगा, जब हम कृष्णा को प्रेम करेंगे तो स्वयं ही सब चीजों पे प्रेम हो जाएगा। क्योंकि जब हम लोग किसी भी जड़ में, प्रभुपाद बताते हैं, जब हम जड़ में अगर हम लोग पानी डालते हैं तो पूरा का पूरा जो वृक्ष है वो पूरा का पूरा पोषित हो जाता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं शीला प्रभुपाद कि हमें भगवान कृष्ण को इस तरीके से स्मरण करना चाहिए। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, ये इमेजिनेशन नहीं है, पहले भी मैंने बताया, इट इज नॉट इमेजिनेशन। ये कैसा है, ये शास्त्रों में दिया गया है ना। और उसमें मेंशन है कि किस धातु से बनना चाहिए, है ना, क्या मेजरमेंट्स होती हैं, पूरी की पूरी जो डिटेल है वहां पे दी हुई। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है, हेतु की कृपा माता जी आप पढ़ेंगे ये वाला। जी माता जी। अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्द चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंद आदि पुरुषं तमहं भजामि। अनुवाद, जिनका दिव्य श्री विग्रह आनंद, जिनका एक सेकंड, दिव्य श्री विग्रह आनंद चिन्मयता तथा सत्य से तथा पूरित होने के पूर्ण होने के कारण कारण परमोज्वल है, जिनके चिन्मय शरीर का प्रत्येक अंग अन्य सभी इंद्रियों को की पूर्ण विकसित व्यक्तियों से युक्त है, जो चिरकाल से आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों जगतों को देखते, पालन करते तथा प्रकट करते हैं, उन गोविंद का मैं भजन करता हूँ।
थैंक यू माता जी। तो ये जो देखिए, बहुत प्रभुपाद के पास इतनी ऑप्शन थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक में आपको भगवान कृष्ण के पूरा रूप दिखा दिया। जैसे ही आप बोलेंगे गोविंद तो आपके मन में दर्शन हो जाएंगे। कैसे हैं वो, बांसुरी बजाते हैं, है ना, उनका रंग कैसा है, मोर पंख लगाते हैं और सुंदर इतने। और दूसरा क्या दे रहे हैं कि इसके लिए दिया है कि ये ऐसा नहीं है कि वो निराकार नहीं है। अंगानि यस्य सकलेंद्रिय वृत्तिमन्ति, उनके अंग हैं, है ना, लेकिन उनके जो शरीर के अंग हैं वो हमारे जैसे नहीं है। वो आंखों से खा सकते हैं, है ना, वो नाक से भी देख सकते हैं। उनकी सारी जो अंग है वो दूसरे अंग का काम कर सकती है। तो देखिए शीला प्रभुपाद एक एक चीज जो उन्होंने की, बहुत ध्यान से, हर तरीके से सोच के, नहीं तो बहुत सारे श्लोक हैं आप देखिए इसके अंदर, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 दिए जो आप रोज गाइए, मगर उसको आप अपने हृदय में मनन करिए, है ना, कि हमें मनन करना चाहिए कि किस तरह का भगवान का रूप है ना, क्या चीज है उसके अंदर। आप सिंपल अगर कोई ये श्लोक भी करता है तो किसी भी निराकारवादी जो मायावादी है उनको वो हरा सकता है, कि बता सकता है कि ये जो शास्त्र है उनमें भगवान का ये क्या रूप। तो क्या करना चाहिए, जो भगवान है उनको इसी रूप में हम देख सकते हैं। और इसमें क्या बताते हैं, और एक मिनट, शीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो सिर्फ देखने से ही, अब देखिए जैसे जब एक बालक उत्पन्न होता है तो उसमें माता पिता दोनों की जरूरत होती है, लेकिन भगवान कृष्ण तो खाली देखे, है ना, उन देखने मात्र से उन्होंने पृथ्वी को गर्भित कर दिया। तो ये क्या बताता है, अंगानि यस्य सकलेंद्रिय वृत्तिमन्ति, तो उनके जो अंग हैं वो हमारे जैसे मेटीरियल है। तो ये किस लिए दिया है, ताकि हम चिंतन कर सके भगवान के रूप पे, भगवान की फॉर्म पे, लीला पे। इस तरह से हमें इनको करना चाहिए। तो आज मोहिनी एकादशी है। जैसे गुरु महाराज मॉर्निंग में भी बोल रहे थे कि आज क्या है, फास्ट है। फास्ट किससे है, माया से। खाना है, खाना बनाओ, ये करो, यहाँ जाओ, वो सबसे फास्ट है। लेकिन फीस्टिंग है किस पे, भगवान के रूप पे, उनकी नाम पे, रूप पे, लीला पे हमारी फीस्टिंग है। हमारा आज 56 भोग है। 56 भोग कैसे है, उनके चरणों को देखिए। एक भोग हो गया आपका, माला बनाई आपने, ये भी एक है, गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो ये सब क्या है, ये भगवान की ग्लोरिफिकेशन है जो हम कर सकते। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।